हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आज मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर पार्ट 4 लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, आज वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का मेरा पहला जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, फर्स्ट टॉपिक आज का है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई, एक सिंबल है काई से डिनोट करते हैं, काई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। अब ए को मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना, तो मोल फ्रैक्शन को हम काई बोलते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, काई ए हो जाएगा। काई ए डिनोट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या क्या आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट है, ए का मोल्स प्लस बी का मोल्स, तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मतलब कि मोल्स ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं Na बाई मोल्स ऑफ ए को Na प्लस Nb। ठीक है, वैसे ही सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो काई बी हो जाएगा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू सिंबल के फॉर्म में Na प्लस Nb। ठीक है, अगर मैं यहां पे अगर मैं काई ए प्लस काई बी करता हूं तो क्या आता है, जरा कीजिए, तो क्या आता है काई ए प्लस काई बी, तो काई ए क्या है, मोल्स ऑफ ए बाई Na प्लस Nb, तो Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nb बाई Na प्लस Nb इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो दोनों तो सेम ही टर्म है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो Na प्लस Nb, यहां पे क्या आ जाएगा, सेम टर्म्स भी आ जाएगा, Na प्लस Nb, ऊपर नीचे सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, कैंसिल आउट। यहां पे काई ए प्लस काई बी का वैल्यू आया 1 आया। ये आपको क्या बताना चाह रहा है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये देना चाह रहा है कि अगर सॉल्यूशन में जितने सारे भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आए। अगर इस सॉल्यूशन में अगर तीसरा कंपोनेंट सी भी होता ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सॉरी। अब सवाल के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि एक सवाल है, इफ 10 ग्राम NaOH is dissolved in 90 gram H2O, then find the mole fraction of NaOH and H2O। तो NaOH और H2O का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, NaOH का वेट दिया हुआ है। ठीक है, जो पानी में 90 ग्राम वाटर में मिलाया जा रहा है। ठीक है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, H2O निकालना है। निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन को काई ए से, तो काई ऑफ NaOH हो जाएगा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए मतलब यहाँ पे NaOH है ना। हाँ, ये ध्यान देना, यहाँ पे NaOH पानी में मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक NaOH और दूसरा H2O। एक NaOH कंपोनेंट है
और दूसरा क्या है H2O है। तो अगर NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर में मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस सॉल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2। तो पहले हम मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं, फिर H2 निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है NaOH का, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ऊपर में वेट लिखेंगे बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 10 ग्राम है, 40 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट NaOH का, 1/4 आएगा। 1/4 को अगर डेसिमल में करेंगे तो 0.25 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है H2O का 90 ग्राम है ना, तो 90 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O होता है 18 होता है, 18 5 से 5 आ गया। तो यहां से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा बाबू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है, कितना भी निकाले 0.25 ना, तो ऊपर में 0.25 बाई, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है 0.25, मोल्स ऑफ H2O 5 आया, तो 5 0.25 प्लस 5, तो आई थिंक 0.25 अपॉन 5.25 शायद आएगा, है ना, सही है। पॉइंट्स ने पॉइंट को उड़ाया, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है डिजिट्स के सेम पोजीशन पे है, यहाँ भी 2 डिजिट्स पहले, यहाँ भी 2 डिजिट्स पहले, तो पॉइंट्स को उड़ा सकते हैं आप अगर सेम डिजिट्स के बाद हो तो। यहाँ कितना आ जाएगा 25 1 जा 20, 25 21 टाइम्स, मतलब 1/21 आ गया मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आया। अगर आप किसका निकालना चाहते हैं H2O का ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो आप फॉर्मूला से भी जा सकते हैं और नहीं तो आप ये ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो अगर हम ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 होता है, तो अभी ने निकाले जी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है 1/21 है, यहाँ पे 1/21 चिपकाएंगे और ये इज इक्वल टू सिंपल क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, निकाल लेंगे, है ना। कॉपी कीजिए। हाँ, ये सवाल नंबर 2 देखिए। हाँ, ये सवाल नंबर 2 देखिए, क्या बोला यहाँ पे 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, 60 ग्राम ऑफ यूरिया है, NH2CO है, dissolve into it, the density of solution is 0.9 gram per ml, calculate the mole fraction of NH2CO क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा अपॉन, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये तो पहला तो कंफर्म है कि फर्स्ट कंपोनेंट हमारा यूरिया है। सेकंड कंपोनेंट अब किस में मिलाया जा रहा है, डिसॉल्व इनटू इट, यहां पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया गया है वो सॉल्वेंट H2O है। तो यहां से कंफर्म होता है कि यूरिया जो है H2O में मिलाया गया है, तो सेकेंड कंपोनेंट हमारा H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा प्लस मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.9 ग्राम पर ml है, ठीक है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH2CO, ठीक है, ये निकालना है। उसके लिए मोल्स ऑफ यूरिया पता होना चाहिए, तो मोल्स ऑफ यूरिया 60 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट यहाँ पे 60 ग्राम है और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट भी 60 ही होता है, तो कैंसिल आउट 1 आ गया। तो
तो मोल्स ऑफ यूरिया की जगह पे चिपकाएंगे 1, यहाँ भी 1 आएगा। अब मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स ऑफ H2O निकाल लेते हैं। क्या आता है बेट वाई, तो बेट क्या होता है, यहाँ तो H2O का बेट दिया ही हुआ नहीं है, तो H2O का बेट नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, H2O का बेट जब नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम ये जानते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूट का वेट पता है, सवाल में दिया हुआ है। सॉल्यूशन का अगर वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, तो उस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 0.9, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो x मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है ना, तो 1 लीटर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 लीटर को यहाँ पे 1000 ml में कन्वर्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है ग्राम पर ml है, ml में है ना, तो यहाँ पे लीटर को ml में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से x क्या था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा 0.9 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 900 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चिपकाएंगे 900 ग्राम। सॉल्यूट का वेट कितना है 60 ग्राम है, प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकालना था। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 900 ग्राम माइनस 60 ग्राम इज इक्वल टू 840 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। सॉल्वेंट क्या था, H2O था, H2O का क्या निकल गया, बेट निकल गया। अब आप H2O का क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेट बाई बेट ऑफ H2O बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो बेट कितना भी निकाला 840 निकला। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होता है 18 होता है। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आता है, कितना आता है, डिवाइड कीजिए, शायद 46 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया था 1 आया था ना, ऊपर में 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यूरिया का मोल्स प्लस H2O का मोल्स, तो 1 प्लस 46.66, तो 1 बाई 47.66 आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, आप मोल्स ऑफ H2O भी निकाल सकते हैं, कैसे, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 1, तो 1 माइनस दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ठीक है, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड हमारा आज का कंसंट्रेशन टर्म्स है, सेकंड हमारा है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसको हम लोग W/W परसेंट बोलते हैं, वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैं तुमसे पूछता हूं 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% वेट बाई वेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, इसका ये मीनिंग होता है। आइए इस पे एक सवाल करते हैं, सवाल के थ्रू इस पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, सवाल है हाँ, इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in
dissolve in 100 gram of water, dissolve in 100 gram of water, dissolve in 100 gram of water, then calculate the W by W percentage of NaOH। ठीक है, ये निकालना है आपको, ये सवाल है। अब देखिए सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ NaOH है, 100 ग्राम वाटर में मिलाया जा रहा है, क्या निकालना है, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ NaOH। यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ NaOH भी लिखा आ सकता है सवाल में, क्योंकि W बाई W परसेंटेज को मास परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W बाई W परसेंटेज कितना आ जाएगा NaOH का, बताइए। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 ग्राम है ना, तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह 40 ग्राम बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ। अब 40 ग्राम NaOH 100 ग्राम वाटर में मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा NaOH है, NaOH है, उसका वेट कितना है 40 ग्राम है। सॉल्वेंट क्या है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाएंगे क्या क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा ना। 40 ग्राम सॉल्यूट मींस 40 ग्राम NaOH किस में मिलाया जा रहा है, 100 ग्राम वाटर में मिलाया जा रहा है, तो यहां पे 100 ग्राम वाटर में मिलाया गया, तो 100 ग्राम प्लस 40 ग्राम कितना हो गया 140 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 140 ग्राम हो गया, तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे 140 ग्राम इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, 5 200/7 परसेंटेज। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना आता है यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 7, 28.57, यहाँ पे आ जाएगा आपका 28.57 परसेंटेज। ठीक है, ऑफ NaOH। तो NaOH का मास परसेंटेज आ गया, कॉपी कीजिए। हाँ चलिए, मास परसेंटेज के ऊपर सवाल नंबर 2 है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। सवाल क्या बोला है, सॉल्यूशन में 2 मोल ऑफ NaOH है, प्रेजेंट है 1 लीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल NaOH प्रेजेंट है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaOH। तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब सवाल में वेट ऑफ NaOH तो निकल जाएगा। ठीक है, 2 मोल ऑफ NaOH दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, NaOH का वेट हो जाएगा, होगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बस निकालना है, सवाल में कहीं दिया हुआ नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अब कॉस निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, x मान लेते हैं, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो यहाँ पे लीटर से ml में चेंज कर देना है, क्यों, क्योंकि हमारा डेंसिटी ग्राम पर ml है, ml में है, तो यहाँ पे ml में होना चाहिए वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1.25 इंटू 1000, 1250 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। निकालते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH तो अभी निकाला ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है ना जी, NaOH का मोल कितना दिया हुआ है 2 मोल है, तो मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। मोल कितना है 2 मोल है,
2 चिपकाएंगे यहाँ, वेट निकालना है NaOH का, तो वेट को 10 का 10 रहने दिया, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH 40 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 × 80, तो 80 ग्राम आपका आ गया NaOH का वेट आ गया, राइट। NaOH का जगह पे यहाँ पे 80 लिखेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाला 1250 ग्राम इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पर 80 है तो 5 25 5 25 16 हो गया, 5 टू 10, 5 5 25, 16 टू 32, 32/5, लगभग यहाँ पे परसेंटेज जो आएगा 6.4% आएगा, ठीक है 6.4%। क्या आया, मास परसेंटेज ऑफ NaOH आ गया, कॉपी कीजिए। हाँ, ये सवाल है, सवाल नंबर 5। इस सवाल में लगभग सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ppm ppv निकालना है। लगभग सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है, जिसमें मैं वेट बाई वॉल्यूम पे बात नहीं किया हूं, ना ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे बात किया हूं, और ना ही स्ट्रेंथ पे बात किया हूं। तो इस पे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग सवाल पॉज कीजिएगा वीडियो को और बनाइएगा खुद से। हाँ, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आपको लेना है, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। सेकंड आपका है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आया 20%। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम, बता सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है 20 ग्राम, ऊपर में वेट है तो ग्राम लग गया, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट नीचे वॉल्यूम है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या होता है, तो ये होता है वॉल्यूम ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो ऊपर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब जैसे आ गया 20%, एग्जांपल लेता हूं मैं, 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 है ना, वॉल्यूम ऊपर में, तो 20 ml ऑफ सॉल्यूट, 20 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, गलती से यहाँ पे ग्राम नहीं चिपका देना क्योंकि ऊपर में वॉल्यूम है, तो 20 वॉल्यूम का क्या होता है SI यूनिट, ml होता है ना, ठीक है, तो 20 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नीचे भी वॉल्यूम है तो किस में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट, सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ठीक है, इसका मीनिंग होता है इतना। आप लोग पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद सवाल को पॉज कीजिए, बनाइए। बन गया, नहीं बना, मैं 100% गारंटी देता हूं तुमको कि ये सवाल तुमसे हिला भी नहीं होगा। पूछो कैसे, कुछ लोगों के मन में तो आ रहा होगा कि सर ये सवाल गलत है, इनसफिशिएंट डेटा है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं सर, ये जो सवाल है
ये IIT JEE मेंस का है, इसलिए हम लोग से हिला नहीं। देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं मोलरिटी, पहला क्या है, पहला फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से मोलरिटी निकालना है, ठीक है। तो मोलरिटी निकालो तो क्या होता है, उसका होता है फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, ऊपर में क्या होता है फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है 10 ग्राम NaOH है ना, तो NaOH हो जाएगा सॉल्यूट, तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नीचे क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, बताया था ना। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में, छत पर नहीं, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो तुम निकाल लोगे, क्योंकि NaOH का वेट दिया हुआ है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मोल निकल जाएगा, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स तुम निकाल लोगे। अब सवाल है कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है, क्या सवाल में कहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है? सर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 लीटर। कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, ठीक है। एक बात मैं बता देता हूं आपको, सॉल्वेंट यहां पे क्या है, वाटर है, और वाटर का डेंसिटी याद रखिएगा 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में बता दिया जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है, इसको याद रखिएगा। अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी पता चल गया, सॉल्वेंट का डेंसिटी भी पता चल गया, क्या सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा, क्या यहां से सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा? अगर मैं डेंसिटी ऑफ का फॉर्मूला लगाता हूं यहां से, अगर मैं यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं ये सब आप लोग लिख लिया था ना, रफ कर देते हैं। हाँ देखिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 ग्राम, यहां पे 1 चिपकाएंगे। मास निकालना है सॉल्वेंट का, तो मास निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का, तो x मान लेते हैं। x क्या है, x डिनोट्स मास ऑफ सॉल्वेंट। v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर नहीं चिपकाना क्योंकि हमारा डेंसिटी ग्राम पर ml है, ml में है तो इसको 1 लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा बाबू। इंप्लाइड एट x इज इक्वल टू 1000 ml, ml नहीं ग्राम, मास निकाल रहे हैं ना। x क्या था हमारा, x था मास ऑफ सॉल्वेंट, x क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट का मास निकाल के आप क्या कीजिएगा, यहां तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये हम क्या कर दिए, देखते हैं गलती से निकल गया होगा। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, हाँ सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। अच्छा डेंसिटी का फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं ये सॉल्यूशन के लिए लगा रहे हैं, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास के लिए लगाया था यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 0.9, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या पता है, नहीं पता है। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर तो ये निकाल के तो कुछ फायदा हुआ नहीं, आप इससे बढ़िया आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, डेंसिटी दिया हुआ था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तो ये सब इतना कहां निकाले गए थे बताइए। देखो
मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन का बेट तैयार होगा। तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा, क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट का बेट सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का बेट तैयार होगा, पता है ना। सॉल्यूट का वेट पता है, सवाल में दिया हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और अभी अभी मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लें 1000 ग्राम। तो सॉल्यूट 10 ग्राम मुन्ना 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 10 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट पता चल गया। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे 1000 10 ग्राम चिपकाएंगे, क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, राइट। ठीक है, तो यहां से हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना है सॉल्यूशन का 1000 10 ग्राम अपॉन डेंसिटी हो जाएगा 0.9। इतना तो मैथमेटिक्स जानते होगे, शॉर्टकट मारे हम, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर इसे तुम डिवाइड करते हो तो तुम भी अपना कैलकुलेटर यूज कर लो। कितना है 1010 डिवाइडेड बाई 0.9, तो 1122 आया, 1122 ml। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। गलती से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लीटर में नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राम पर ml में दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लीटर में है और यहाँ पे ml में आया है, तो तुमको नहीं बताए थे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लीटर में है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लीटर में होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ml में आया वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो जो ml में आया ना है वहीं पे यहाँ पे चिपका दो। क्या कर दो, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के बजाय आप ml में ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस नंबर ऑफ सॉल्यूट के साथ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले सकते हैं। लेकिन अगर लीटर में दिया हुआ है तो इतना करने का जरूरत नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करो और लीटर में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चिपका दो, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम था वेट, NaOH था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा 1/4। इतना तो कर सकते हो ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स NaOH है, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, तो 10/10 वेट है और मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है इसका 1/4, तो 0.25, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में 0.25 चिपकाओ इंटू 1000 वॉल्यूम सॉल्यूशन ml, तो ये वाला लगाओ, तो लगभग 0.22 मोल पर लीटर। ये होता है मोल पर लीटर, क्या होता है, SI यूनिट ऑफ मोलरिटी होता है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं 0.22 कैपिटल M। इसका मतलब क्या होता है बता सकता है कोई, 0.22 कैपिटल M इसका मतलब होता है 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, कॉपी कीजिए। ये सारा सवाल जो है जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जितने सारे सवाल यहाँ पे करवाए जाते हैं तो आप लोग घर पर जाकर सारे सवाल को खुद से रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। कॉपी हो गया, कॉपी कर लिए, बनाने में तो बहुत टाइम लग गया जी, तो क्यों नो इस सवाल को थोड़ा सा कम समय में बनाया जाए। तो एक ट्रिक्स लेके आए हम, ठीक है, उस ट्रिक्स का नाम है बाहुबली ट्रिक्स, ठीक है, बाहुबली टेबल बॉक्स ट्रिक्स। अब ये जो ट्रिक्स जो है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, सारे डिफिकल्ट सवाल को छू मंतर चुटकियों में सॉल्व कर देगा। यहाँ तक IIT जेईई मेंस में जो सवाल आया हुआ है उसको चुटकियों में सॉल्व कर देगा ये बाहुबली ट्रिक्स, ठीक है। इस बाहुबली ट्रिक्स को हम पहले समझते हैं कैसे ये यूज होता है सवालों में, ठीक है।
अब इसी सवाल को हम बाहुबली ट्रिक्स से बनाएंगे, ठीक है। पहले बाहुबली ट्रिक्स को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। नाम में बाहु है तो काम में होगा बाहु भी, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाते हैं कोई भी सवाल में, ठीक है, रिलेशन में फंस जा रहे हैं, तो बाहुबली ट्रिक्स को याद कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक्स का नाम है बाहुबली, बाहुबली ट्रिक्स, ठीक है। एक डब्बा बनाना है, ठीक है, एक डब्बा रहेगा ये। इस डब्बा में 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, ठीक है। इस डब्बा का जो पहला बॉक्स है सॉलिड का होगा, ये सेकंड। अब देखो ये क्या है, रो है, सॉरी कॉलम है, कॉलम 1, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। क्योंकि हमारा जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम होता है। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल को हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये रो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1 में सॉल्यूट आएगा केवल, कॉलम 2 में सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, और कॉलम 3 में सॉल्यूशन, ठीक है। ये था हमारा कॉलम का कहानी। अब ये आया रो 1 हॉरिजॉन्टल, रो 1, रो 2, रो 3, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो रो 1 में क्या आएगा, बेट आएगा। अब इस बेट, सॉल्यूट का बेट, सॉल्वेंट का बेट, सॉल्यूशन का बेट। रो 2 में वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। रो 3 में डेंसिटी, सॉल्यूट का डेंसिटी, सॉल्वेंट का डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक, समझ में आया क्या था। कॉलम 1 में सॉल्यूट, कॉलम 2 में सॉल्वेंट, कॉलम 3 में सॉल्यूशन। रो 1 में सॉल्यूट का यहाँ बेट, सॉल्वेंट का बेट, सॉल्यूशन का बेट, ठीक है। रो 3 में, रो 2 में सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। रो 3 में सॉल्यूट का डेंसिटी, सॉल्वेंट का डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी। ये हमारा बाहुल ट्रिक्स का टेक्निक है। अब इस सवालों पे कैसे काम करता है, सवाल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा मोलरिटी, ठीक है। पहले सवाल में क्या क्या दिया पहले निकाल देख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है NaOH क्या एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ 10 ग्राम। तो यहाँ पे बाहुबली ट्रिक्स में सॉल्यूट का वेट, यहाँ वेट है ना, ये वेट सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट ये हो गया 10 ग्राम यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूट का डब्बा, वेट वाला डब्बा ये है। अब क्या दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। 1 लीटर को आप ml में चेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम कहाँ पे आ जाएगा 1000 ml यहाँ पे आ जाएगा। वॉल्यूम वाला रो ये है ना, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम वाला डब्बा ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया हुआ नहीं, हाँ सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी वाला रो ये है लास्ट वाला, और सॉल्यूशन यहाँ, तो यहाँ पे इसका डब्बा आ जाएगा डेंसिटी वाला। कितना दिया 0.9 दिया हुआ है, 0.9 यहाँ पे रख लेंगे। अब देखो तुम क्या क्या निकाल सकते हैं। हाँ एक और बताए थे हम पिछले सवाल में, कि सॉल्वेंट का डेंसिटी जो होता है वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो यहाँ पे 1 ग्राम पर ml डाल देंगे, 1 ग्राम पर ml, ये वाटर का डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या मास निकल जाएगा सॉल्वेंट का, ये क्या है सॉल्वेंट का वेट है ना, सॉल्यूशन का वेट है। सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या मास निकल जाएगा। तो फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्वेंट, फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना 1 है ना, वॉल्यूम कितना 1000 है, तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट का मास वाला डब्बा, वेट वाला डब्बा ये है, 1000 ग्राम यहाँ चिपका दिए। अब देखो ना सॉल्यूट का वेट 10 है, सॉल्वेंट का वेट है 1000 ग्राम, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का वेट तैयार हो जाएगा, तो 1010 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का वेट हो गया।
हुआ कि नहीं। अब सॉल्यूशन का वेट भी पता चल गया, सॉल्यूशन का वेट भी पता चल गया, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम इजकल टू मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है 1010 है, डेंसिटी कितना है 0.9 है, कैंसिल आउट करेंगे 1122.2 आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम वाला डब्बा ये है ना, तो 1122.2 ml आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब देखो ना यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम इतना है, तो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ना सॉल्यूशन तैयार होता है। तो अगर मैं सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना चाहूं तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। देखो जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में पहले से H2O है, पहले से क्या है H2O है, H2O कितना है, H2O इसमें 500 ml है, राइट। इस कंटेनर में पहले से H2O है 500 ml है, और इस कंटेनर में मैं मिला रहा हूं एक सॉल्यूट। अब सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही नहीं होता है, लिक्विड भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पे अल्कोहल है, यहां पे सॉल्यूट हमारा क्या है, अल्कोहल है, सॉल्यूट क्या है, यहां पे अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल 500 ml है, कितना है। अब इस अल्कोहल को मैं इस सॉल्वेंट में H2O में मिला रहा हूं, तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। तो 500 ml पहले था, 500 ml और डालेंगे तो ये पूरा कंटेनर भर जाएगा ना जी। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 1000 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1000, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाते हैं तो ये हमारा सॉल्यूट का वॉल्यूम आ जाएगा 122.2 ml, ठीक है। लगभग सारे डब्बे भर चुके हैं, बस एक सॉल्यूट का डेंसिटी निकालना है। तो ये वाला यूज करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी भी निकाल लेंगे। अब कैसा भी सवाल आ जाए, आईटी जेईई मेंस का हो, नीट का हो, कैसा भी सवाल आ जाए, ये बाहुबली ट्रिक्स चुटकियों में सॉल्व कर देगा। जैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट निकालो, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। जैसे मैं निकालता हूं वेट बाई वेट परसेंटेज, तो वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम दिया हुआ है। देखो बाहुबली ट्रिक्स को देखो, टेबल बॉक्स को देखो, यहाँ पे 10 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1010 ग्राम है, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा वेट बाई वेट परसेंट आ जाएगा। अब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालो, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो वेट ऊपर है तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 परसेंटेज है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1122.2 इंटू 100, ठीक है। तो कैसा भी सवाल आ जाए कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ये बाहुबली ट्रिक्स चुटकियों में सॉल्व कर दे। इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये लिमिटेड सवाल के लिए फिक्स है, ये कैसा भी सवाल आ जाए सारे सवाल पे ये लागू है, ठीक है। कॉपी कीजिए। हाँ, ये कुछ आपका होमवर्क सवाल है जिसमें से मैं कुछ यहाँ पे बता दूंगा और कुछ सवाल आपको घर से करके आना है। ये सारा जो सवाल जो है ना आईटी जेईई मेंस नीट में सारा सवाल पूछा गया है, प्रीवियस पीवाईक्यू है, ठीक है। अब इस सारे सवाल को हम लोग एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बाहुबली टेबल बॉक्स ट्रिक्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं। जैसे हम सवाल नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड सिमिलर सवाल है, तो सवाल नंबर 2 तुम पे छोड़ते हैं, होमवर्क क्वेश्चन हो गया। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 सेम सवाल है, तो सवाल नंबर 3 हम बना देते हैं, ये बना देते हैं। और यहाँ पे सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6 ये भी सिमिलर सवाल है, तो सवाल नंबर 5 हम बना देते हैं, ठीक है।
जो सवाल तुमसे नहीं बनेगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर जो सवाल है क्या निकालना है, हाँ, कैलकुलेट द मोलालिटी of 1 liter H2SO4 solution, 98% weight by volume and the density of the solution is 1.84 ग्राम पर ml। सवाल में पहले क्या क्या दिया हो पहले लिख लीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट का सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी, क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलालिटी। तो यहां पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, किस में लेना है, केजी में लेना है, ठीक है। अगर मान लो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आता है तो आप ग्राम ले लीजिए, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ 1000 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मोलालिटी निकल जाएगा, ठीक है। और अगर केजी में है तो यहाँ इसके साथ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब सवाल में कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ना ही वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 98% वेट बाय वॉल्यूम, ये बहुत कोपची में जाके बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखते हैं उसका मीनिंग निकालते हैं। इसका मीनिंग लगता है तो बता चुके हैं, थोड़ा सा परिचित लग रहा है, नहीं लग रहा है परिचित। तो 98% वेट बाई वॉल्यूम है ना, इसका मतलब होता है, बताया था ना ऊपर वेट है, तो 98 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में यहाँ पे H2SO4 है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन वॉल्यूम है ना, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मीनिंग निकला, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन है H2SO4 का 1 लीटर है, मींस 1000 ml है। तो जब 100 ml में 98 ग्राम ऑफ H2SO4 आ रहा है, जब 100 ml में 98 ग्राम आ रहा है H2SO4 का, तो 1 ml में कितना आएगा, 1 ml में यूनिटरी मेथड, तो 98/100 आएगा ना, कितना ml है, H2SO4 का 1000 है ना, 1000 ml है ना, 1 लीटर सोल्यूशन है, तो यहाँ पे 1000 ml लेंगे, 1000 1000 ml में कितना हो जाएगा, 98/100 इंटू 1000 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 980 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। ये क्या निकल गया, H2SO4 का 980 ग्राम क्या निकल गया, वेट निकल गया। H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का क्या निकल गया, वेट निकल गया। अब बाहुबली ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे, बाहुबली ट्रिक्स को याद करो। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ठीक है। ये वेट होता है, वेट करो, वॉल्यूम करो, डेंसिटी करो। सॉल्यूट का वेट कितना है, अभी जस्ट निकाले 980 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, क्या सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सॉल्वेंट यहां पे क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यहां पे सॉल्यूशन, इसका मतलब यहां पे सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर है। डेंसिटी सॉल्यूशन में कितना दिया हुआ, 1.84 ग्राम, 1.84 ग्राम, ठीक है, 1.84 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यहां पे अभी जो निकाले हम, हाँ, 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml, लीटर से ml में चेंज करेंगे तो ये वॉल्यूम का डब्बा, सॉल्यूशन का डब्बा वॉल्यूम वाला ये आता है। तो यहाँ पे 1000 ml क्या है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखो ना, सॉल्यूशन का दो क्वांटिटी पता चल गया, एक वॉल्यूम, दूसरा डेंसिटी। ये दोनों को यूज करके क्या सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.84 है,
तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.84 इंटू वॉल्यूम कितना है 1000 है। कितना आ जाएगा, नीचे 100 कैंसिल, तो 1840 आ जाएगा शायद। 1840 ग्राम आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 1840 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का अगर मास निकालना चाहते हैं, वेट निकालना चाहते हैं, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 840 माइनस 980। कितना आ रहा है, घटाइए जल्दी। 1 मिनट, आई यूज कैलकुलेटर। 840 माइनस 980, 860 आ रहा है। क्या आपका भी 860 आ रहा है? 860, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट भी निकल गया। क्या निकल गया? सॉल्वेंट का वेट निकल गया 860। तो हमको तो मोलालिटी निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, सारा निकालने का क्या है, सारा तो नहीं निकालेंगे, जो हमको चाहिए वो निकालना है। क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है, इतना निकालना है। और सारा क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमसे केवल पूछा है मोलालिटी, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन यहाँ पे तो 860 ग्राम आया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मोलालिटी को स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का निकालते हैं, नहीं निकाले हैं। तो H2SO4 का कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 980 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना 980 है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, तो 10 मोल आ जाएगा। तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 860 ग्राम है। तो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, और 1000 बाई 86 डिवाइड कीजिए, कितना आता है, डिवाइड कीजिए 1000 बाई 86, 11.62 आएगा, 11.62 मोल पर केजी। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। हाँ, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कॉपी कीजिए। हाँ, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। ये वाला सवाल इसके जैसा ही सवाल नंबर 2 है, तो ये आप बना के लाइएगा। सवाल नंबर 3 पे आता है। यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलालिटी। यहाँ भी मोलालिटी निकालना है। यहाँ पे 3 कैपिटल M NaOH दिया हुआ है एंड हैविंग सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया सवाल में 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, 3 कैपिटल M NaOH का मतलब क्या हो गया, ये आपका 3 मोलर होता है। कैपिटल M का मतलब मोलरिटी हो गया 3M NaOH। इसका मीनिंग भी आपको बता चुके हैं हम। 3 कैपिटल M NaOH का मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब सवाल में कहीं भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन ये इस छोटे से पॉइंट में छुपा हुआ था सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर आया। तो यहां से आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लीटर में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वाला डब्बा ये है, तो 1000 ml, ठीक है। और इस सॉल्यूट का कितना मोल है, 3 मोल है ना। यहाँ पे सॉल्यूट है क्या, सॉल्यूट NaOH है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सॉल्यूट इसका, NaOH का 40 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 है ना। तो वेट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, 40 इंटू 3 120 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, NaOH सॉल्यूट है, तो यहाँ पे 120 ग्राम आपका सॉल्यूट का वेट आ गया, ठीक है। और क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, दिया हुआ है ना। ये पता है, ये पता है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया।
ये वाला पता है, ये पता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.25, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो x मान लेते हैं, वॉल्यूम कितना 1000 है, तो x बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 1000, तो 1250 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1250 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन का मास इतना है, सॉलिड का मास इतना है, इसमें से ये घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ग्राम में आएगा। क्या निकालना था, मोलिटी निकालना था, निकल जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है ना। तो बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लेंगे। तो आते हैं सवाल नंबर 3, 4 नंबर सवाल 3 के जैसा है, तो सवाल नंबर 5 बता देते हैं। हाँ, सवाल नंबर 5 देख लीजिए, सवाल नंबर 5। ठीक है, ये मिटा देते हैं, कॉपी कर लीजिए। चलिए हो गया। सवाल नंबर 5 देखिए, ये वाला क्या बोला है, मास परसेंटेज ऑफ 3, यहाँ पे हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर एम है NaOH, तो ये 3 स्मॉल लेटर m NaOH का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां से क्या पता चला, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चला। क्या पता चला, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पता चला। सॉल्यूट यहाँ पे क्या NaOH है। ठीक है, तो NaOH का वेट कितना आ जाएगा, तो वेट ऑफ NaOH 120 ग्राम। पिछला सवाल में तो निकाले ना, ऐसा ही सवाल था, 3, इसका भी 3 मोल था, यहाँ भी 3 मोल ही है, यहाँ पे आ रहा है, तो वेट तो सेम ही रहेगा। 120 ग्राम NaOH आया, तो यहाँ पे NaOH का वेट 120 ग्राम है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है आपको सवाल 5 में मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, वेट ऑफ NaOH 120 ग्राम है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे NaOH है, तो वेट ऑफ NaOH बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट इंटू 100, तो सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट तो नहीं दिया सवाल में, निकालेंगे। 1 kg सॉल्वेंट है, तो 1 kg सॉल्वेंट का वेट है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 प्लस 120 तो कितना आ जाएगा 1120 ग्राम। ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो निकालते हैं, वेट ऑफ NaOH कितना है, वेट ऑफ NaOH हमारा 120 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम इंटू 100, निकल जाएगा। तो ये था आपका आज का कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 4। मैंने लगभग सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने सारे टॉपिक्स थे बचे हुए थे सारे कवर कर दिए। कुछ सवाल और करवाना बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स।